ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं, तेजस्वियों में मैं तेज हूं, परोपकारियों में मैं उपकार हूं, सुख और दुख का मैं ही नियंता कृतिकार हूं। मैं ओंकार हूं। भगवान शिव गणों को श्री गणेश के साथ कैलाश लौटती माता पार्वती का जय जयकार के साथ स्वागत करने के लिए उत्साहित करते हैं। नागराज वासुकी अपनी पुत्री मणिभद्रा को स्वप्न में देखे पृथ्वी राजकुमार चित्रांगद को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा पर प्रताड़ित करते हैं। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ नाग कन्या मणिभद्रा को असंभव मनोकामना पूर्ण होने का वरदान प्रदान करते हैं। उधर अपनी विचार तंद्रा में अपने स्वप्न राजकुमार चित्रांगद को शत्रुओं से घिरा पाकर नाग कन्या मणिभद्रा नागिन रूप में उसकी सहायता करती है। उसी समय चित्रांगद के पिता के मित्र महाराज चित्रसेन उसे खोजते हुए वहां आते हैं तथा अपने साथ ले जाते हैं। महाराज चित्रसेन अपनी पुत्री सीमंतनी पर राजकुमार चित्रांगद के स्वागत आदि का दायित्व डालते हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवों के देव महादेव, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, सुमति दे, जिससे वो लौटकर अपने माता पिता के पास वापस आ जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। नहीं दे रही। पार्वती कहाँ जाएगी कैलाश छोड़कर? हर समय कैलाश पर ही दिखाई देगी। पति परमेश्वराय नमो नमः। किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद दीर्घ समय तक दिखाई ही नहीं देते। कैलाश पर आने का समय ही नहीं है महामुनि को। कृपया कर माता, आप मुझे क्षमा करें। माता, मैं बहुत समय से कैलाश की ओर आया ही नहीं। मैं सर्वप्रथम गणेश लोक गया। वहां श्री गणेश से मिलने के तत्पश्चात मैं श्री शैल पर्वत की लंबी यात्रा तथा कुमार कार्तिकेय का आतिथ्य ग्रहण करने चला गया था। कैसे है वो? सकुशल है वो? शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के पुत्रों की कुशलता के विषय में प्रश्न ही नहीं बनता। वो तो सदा दूसरों की कुशलता के विषय में चिंतन करते रहते हैं। स्वयं तो कुशल होंगे ही। गणेश लोक से लौटने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। नारायण नारायण। और कुमार कार्तिकेय के प्रेम और आतिथ्य ने मुझे ऐसा बांधा माता कि न तो संकोच के कारण वहां अधिक रहते बनता था और ना ही मोह के कारण वो स्थान छोड़ते बनता था। और फिर मैं करता भी क्या? अब बस करो नारद। जिस कार्य के लिए कैलाश पर आए हो उसकी चर्चा न करके इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो? तुम इस समय यहाँ देवी पार्वती से मिलने आए। यह बात इनसे स्पष्ट क्यों नहीं कही? हाँ भगवान, सत्य तो यही है कि मैं माता पार्वती से कुछ निवेदन करने आया हूँ। कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? माता, मुझे जो कहना है उसका ज्ञान तो आपको है ही। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी आराधिका राजकुमारी सीमंतिनी की प्रतिज्ञा की लाज अवश्य रखें। अर्थात देवी पार्वती, क्या तुम अपनी आराधिका पर प्रसन्न होकर उसके भाग्य का लेख मिटा सकती हो? उसके भाग्य के उन रेखाओं को मिटा सकती हो जो भाग्य द्वारा खींची गई हो?
क्या तुम सिमंतनी के वैधव्य को रोक सकती हो? आपकी कृपा से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ स्वामी। सो तो संपूर्ण जगत जानता है माता कि आप शक्ति स्वरूपिणी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै 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 पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, क्या राजकुमार चित्रांगद ने मुझे भ्रमित किया था? माता पार्वती, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या आपकी करुणा, आपकी कृपा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी? राजकुमारी सीमंतनी, माता पार्वती, माता पार्वती, दर्शन दिए हैं तो अपनी कृपा, अपनी करुणा में दे दो माँ। मेरे भविष्य में लिखे दुर्भाग्य के इस कलंक को मिटा दो माँ, मिटा दो। मेरे भाग्य में लिखे वैधव्य को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। शांत हो जाओ सीमंतनी, शांत हो जाओ। तुम इस सत्य को समझ लो पुत्री कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देती हूँ कि तुम वैधव्य के कलंक से मुक्त रहोगी। आपकी कृपा पाने के पश्चात भी मुझे दुख भोगने पड़ेंगे माँ। ये कैसा न्याय है, कैसी नीति है? सीमंतनी, यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्य का लेख न बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, परंतु तपस्या और सच्ची आराधना से दुर्भाग्य का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें केवल यही कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें हंसते हंसते सहना, पर इस बात का विश्वास रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, तुम उधर देखो, मैं इस दिशा में देखता हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। वहाँ राजमहल में महाराज और महारानी आपके लिए कितने चिंतित और व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं चिंतित और व्याकुल नहीं हूँ? किंतु महाराज चित्रसेन की घोषणा के अनुसार आपके स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और आपके स्वयंवर में भाग लेने के लिए
दूर दूर राज्यों से राजपुरुष पधार चुके हैं और ऐसे समय में आपके वहां ना होने से महाराज व महारानी को अपयश की कितनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, तनिक उसका अनुमान लगाए राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता कष्ट उठाए और संतान स्वयं के सुख के लिए माता पिता को कष्ट दे, इसमें अंतर होता है राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता जो कष्ट उठाते हैं वो कष्ट आनंद देता है, किंतु संतान जो कष्ट देती है वो पीड़ा माता पिता के लिए असहनीय होती है। यदि इस सेवक की बात आपकी समझ में आ गई हो तो शीघ्र ही राजमहल चलें और आपकी चिंता में व्यक्त महाराज व महारानी के चित्त को शांत करें। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं। ये कैसा स्वयंवर है जहाँ न स्वयंवरा का पता है न उसके पिता का पता है। महाराज चित्रसेन ने हमें स्वयंवर में बुलाया और स्वयं अनुपस्थित हैं। क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कब से बैठे बैठे हम थक गए हैं। प्रतीक्षा करते करते हमारी प्रसन्नता भी समाप्त हो गई है। हमें तो शंका है कि ये स्वयंवर होगा भी अथवा नहीं। स्वयंवर तो तभी होगा जब हमें वरण करने वाली राजकुमारी यहाँ होगी। क्या राजकुमारी यहाँ नहीं है? नहीं है तो फिर हमें क्यों आमंत्रित किया गया है? उत्तेजित होकर आप क्या कर लेंगे पूर्ण नरेश? हाँ, संभव है राजकुमारी का किसी से नेत्र मिलन, प्रणय प्रसंग हो तथा वरण का आयोजन भी अन्यत्र कहीं हो। न राजा चित्रसेन उपस्थित हैं, न राजकुमारी सीमंतनी। इसलिए स्थिति और आसार कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजपुरुषों का हम महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी ने इस शुभ घड़ी की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की, इसके लिए आप सभी आदरणीय राजपुरुषों को अनेकानेक धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सीमंतनी यहां उपस्थित होंगी और इस स्वयंवर का कार्यक्रम गतिमान होगा। प्रजाप्रिय महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका पधार रहे हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी सीमंतनी के स्वयंवर में पधारे सभी राजपुरुषों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। विराजिए। शीघ्र ही राजकुमारी यहाँ उपस्थित हो जाएंगी, परंतु उससे पूर्व हम आपके सम्मुख एक अत्यंत रहस्यमय सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। क्योंकि उस रहस्यमय सत्य का संबंध हमारी पुत्री सीमंतनी से है, जिसके स्वयंवर में आप लोग पधारे हैं। इसलिए उस रहस्य का उद्घाटन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कुछ जोशियों ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि क्या भविष्यवाणी की है जोशियों ने? शीघ्र कहें कि क्या है वो भविष्यवाणी? कि जब हमारी पुत्री 20 वर्ष की अवस्था में होगी तो वो विधवा हो जाएगी। अर्थात पति की मृत्यु? अर्थात हमारी मृत्यु? 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 आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको इस प्रकार की भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं, और कुछ शूरवीर ऐसे हो सकते हैं
जो इस भविष्यवाणी को सत्य मानकर भाग्य की ना मिटने वाली रेखाओं को मिटाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप यहां पधारे, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ना तो तुम्हारा धन्यवाद चाहिए और ना ही तुम्हारी राजकुमारी। हाँ, हमें अपने प्राण प्रिय हैं। हमें स्वयंवर में बुलाया है अथवा हमारी मृत्यु को बुलाया है? जब पता था कि राजकुमारी 20 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, तो स्वयंवर रचाने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे स्वयंवर रचाया तो रचाया, यह बताने की यहाँ आवश्यकता ही क्या थी कि राजकुमारी 20 वर्ष में विधवा हो जाएगी? भला ऐसी मूर्खता भी कोई करता है? हाँ, ऐसी मूर्खता महाराज चंद्रसेन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन ने विधवा होने का रहस्य ना खोला होता तो हम में से ही किसी की बलि चढ़ जाती ना। स्पष्ट सत्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान, चिंता न करो सिमंतिनी, तुम्हें भी माता पार्वती की कृपा पर मेरे जैसा ही विश्वास होना चाहिए। राजकुमार चित्रांगद और राजकुमारी सीमंतिनी की जय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
tum